और एथिकली भी कोई सेंस नहीं बन रहा था, क्योंकि डब्ल्यूएचओ ने पहले से ही फ्रेमवर्क कन्वेंशनल ऑन टोबैको कंट्रोल एफसीटीसी में पहले से ही साइन कर चुका था इंडिया। इसके रूल के तहत गवर्नमेंट जो है वो टोबैको कंपनी में इन्वेस्ट नहीं कर सकती। इन्वेस्ट करना तो छोड़िए, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट कुछ ऐसी कंपनी चलाती है जो डायरेक्ट टोबैको को प्रमोट करती है। जैसे मैसूर टोबैको कंपनी, इसी के तरह एक गवर्नमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो टोबैको को डायरेक्ट प्रमोट करता है। 2011 में आईटीसी के चेयरमैन को पद्म भूषण भी दिया गया है। 2012 में आईटीसी के चेयरमैन को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बोर्ड में भी मेंबर बनाया गया है। और अलग अलग पार्टी के बड़े बड़े लॉयर सुप्रीम कोर्ट में टोबैको कंपनी के केस भी लड़ने में मदद करते हैं। जैसे कि कांग्रेस के अभिषेक मनु सिंघवा, बीजेपी के अरुण जेटली, इन्होंने इन टोबैको कंपनी का कोर्ट में जाकर केस भी लड़े हैं। कुछ बड़े बड़े पॉलिटिशियन ऐसे भी हैं जो टोबैको कंपनी में डायरेक्ट इन्वॉल्व हैं। जैसे एनसीपी के प्रफुल्ल पटेल हैं जो सीजे बीड़ी कंपनी के डायरेक्टर हैं। इसके बाद भी एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ मिनिस्टर के मेंबर थे, जिसने ये डिसाइड किया कि टोबैको पैकेट के ऊपर जो वार्निंग होगा उसका पिक्चर कैसा होगा। जब इंडिया का इतना बड़ा सिगरेट मैन्युफैक्चरर पॉलिटिकल पार्टी को इतना पैसा दे रहा है तो इसका पकड़ बहुत ज़्यादा होगा। तो आप सोच सकते हैं कि जो पॉलिसी बनेगी वो इनके हाथ में क्यों नहीं बनेगी। इसके साथ साथ कई ऐसे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हैं जो तेनू लीफ यानी कि जिससे बीड़ी बनता है उसको बेचकर प्रॉफिट बना रहा है। वैसे तो बहुत लोगों को पता है कि जो टोबैको का बिजनेस मॉडल है वो घाटे का सौदा है, लेकिन इसके बाद भी जो सेलिब्रिटी हैं, बिजनेसमैन है, पॉलिटिशियन है, इन सब का इतना फायदा है कि इस इंडस्ट्री को बंद ही नहीं होने दे रहे हैं। इस इंडस्ट्री से जो नुकसान है वो केवल गरीब को हो रहा है। एक ऑर्गेनिक पत्ते को छोड़कर उसके अलावा लोग सुपारी बहुत ज्यादा खाते हैं। तो देखिए, डब्ल्यूएचओ ने सुपारी को एक कंफर्म सब्सटेंस बताया है कैंसर के लिए। इसको ज्यादा खाने की वजह से इनसेंसिटिविटी बढ़ जाती है, जिसके कारण स्पाइसी फूड खाने में दिक्कत होता है, जो आगे चलकर कैंसर के लिए जिम्मेदार होता है। ये जो 1-2 रुपए का पुड़िया मिलता है, इसका सेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए इसमें मैग्नीशियम कार्बोनेट का यूज किया जाता है और इसका आदत लगाने के लिए इसमें निकोटीन का यूज किया जाता है। बेसिकली ये दोनों पदार्थ बैन है, इसके बावजूद भी इसका यूज किया जा रहा है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब 15 कंपनीज के लैब में छापा मारा गया तो मैग्नीशियम कार्बोनेट और निकोटीन दोनों पाया गया। इसके बाद भी ये लोग रुक नहीं रहे हैं। इन्होंने एक नया तरीका निकाला, लाइम पाउडर के साथ कुछ ऐसे पाउडर का यूज करना शुरू कर दिया जो कि शुरू में मैग्नीशियम दिखाएगा ही नहीं, जब दोनों को मिक्स करने के बाद मैग्नीशियम बन जाएगा। इसका मतलब कि जो पदार्थ बैन है वो हमारे पेट के अंदर जाने के बाद बनेगा, इसलिए इसका कोई टेस्ट नहीं हो पा रहा। पान मसाला खाने की वजह से प्री मैलिग्नेंट कंडीशन शुरू हो जाता है, जिसके कारण जो पान मसाला और गुटखा खाने वाले लोग हैं उनका मुंह छोटा पड़ जाता है, उनके मुंह में 4 उंगली भी नहीं जा पाता है। विनय तिवारी नाम से एक गुटखा बिजनेसमैन थे। इन्हें ओरल कैंसर होने के बाद इन्होंने इस इंडस्ट्री का पूरा पोल खोल दिया। कहा कि गुटखा ज्यादा महंगा नहीं किया जा सकता है क्योंकि जो लो क्लास के लोग इसे खाते हैं वो खरीदना बंद कर देंगे, जिसके कारण ये बिजनेस धीरे धीरे बंद हो जाएगा। इसलिए असली इंग्रेडिएंट्स यूज करने के बजाय जैसे कि कत्था के जगह पर ये लोग मैग्नीशियम कार्बोनेट और गैम्बियर का यूज करते हैं, जो खाने के लिए बने ही नहीं। इनको सिर्फ इसलिए मिलाया जाता है ताकि गुटखा में जो फ्लेवर होता है वो मेंटेन हो सके। अगर कोई भी व्यक्ति थोड़ा लॉजिक लगा कर सोचेगा तो उसको पता चल जाएगा, ये जो केसर फ्लेवर गुटखा मिलता है, इलायची गुटखा मिलता है, गुलाब गुटखा मिलता है, इसको कंपनी 1-2 रुपए में बेच ही नहीं सकती है, क्योंकि 1 केजी केसर की जो कॉस्ट होती है वो लगभग 1,60,000 के करीब होती है, लेकिन इसका जो केमिकल फ्लेवर मिलता है वो लगभग 2300 रुपए पर केजी के हिसाब से मिल जाता है। 1 केजी इलायची का कॉस्ट 19,000 रुपए पर केजी होता है, लेकिन जो इसका केमिकल सब्सटेंस होता है वो लगभग 1500 रुपए पर केजी मिल जाता है। आपस में कंपटीशन इतना ज्यादा बढ़ गया है कि ये जो गुटखा मैन्युफैक्चरर कंपनी है इनका मजबूरी बन गया है ऐसे केमिकल का यूज करना जो कि कैंसर के लिए जिम्मेदार है। हेल्थ पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। ये जो गुटखा में फ्लेवर का टेस्ट होता है ये सब नॉन फूड केमिकल से मिलकर बना होता है जो कि चाइना से आता है। इंडिया के अंदर 27 करोड़ लोग किसी न किसी तरह से टोबैको कंज्यूम कर रहे हैं, जिसके कारण टोबैको खाने वाला हर तीसरा व्यक्ति अपना जान गंवा दे रहा है। 90 मिलियन लोगों की जान अभी भी खतरे में है। इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें।